अहले हाँ, फिर मक्का पूरा जंग बदर किया ना उन्होंने। नहीं मेरे भाई, जंग की कोशिश मक्का वाले कर रहे थे रसूलुल्लाह के ऊपर जब रसूलुल्लाह मदीना में थे, इसका प्रूफ दो। अरे जंग के बाद, अभी इस्लाम जंग कबूल के कर उसके लूंगा। बाद, अरे तो इस्लाम जंग को बदर हुई कि भागा कौन नहीं? था? निकाला था या खुद भागे थे रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पर? जवाब दे, आज तुझे छूंगा नहीं ऐसी में। अबे भागना ही पड़ा ना अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने कहा कि यहाँ से हिजरत कर लो, तुम्हें खुद कत्ल कर भागे देंगे। तुम्हारे सुअर कुत्तों को कुत्ते का जैसा काटू सालों। बोल जी ओबैद साहब, क्या हाल चाल? नहीं रहा था भाई, क्या टॉपिक पे बात? यतीम खाने में बच्चों के लिए बैठे हुए हो? पहले ये बताओ कितने बच्चे पैदा कर दिए हो, इतने सारी आवाजें आ रही है? हाँ हाँ अरे वो सब, अरे वो उबैद यतीम खाने में बैठे हुए हो? कम से कम ऐसा लग रहा इतना 6-7 बड़ा बच्चे। पोस्टर लगा रहा है भाई। क्या बोलने का यार। अच्छा उबैद भाई वो छोड़ो, ये बताओ आज के टॉपिक पे क्या कहना आपको? नहीं, मैं टॉपिक पढ़ा ही नहीं हूँ, मैं टॉपिक नहीं ये पढ़ा। है, अच्छा मैं बता देता हूँ। टॉपिक ये है कि क्या आपको पता है कि आपके रसूलुल्लाह और आपके जो सहाबी थे, ये तिजारती काफिला जो जाता था उसको ये लोग लूटमार करते थे, और जो लूटमार करे क्या वो एक नबी और रसूल और एक उसवतुन हसना हो सकते हैं? कहाँ लिखा हुआ है ये? अभी हमने जब स्टार्ट किया था तो पूरा तारीख तबरी से ये पूरा हवाला बताया कि आपके रसूलुल्लाह। नहीं, मुझे दिखाओ ना वो हवाला। क्या किसी भी चीज का कुछ ना कुछ अपोजिट वजह होता है ना? इसमें कोई वजह नहीं थी, ये लो। नहीं तो बताओ ना, मुझे दलील दो ना। उबैद तुम्हारा हराम है, क्यों नहीं पढ़ के आते? इतने दाढ़ी रखी हुई है, पढ़ के आते। मैं बोल रहा हूँ तुम गलत बोल रहे हो, ये लूट मार हराम है इस्लाम के अंदर। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद ने हराम काम किया ना? वो भी तिजारती तो मोहम्मद ने हराम काम किया ना, फिर यहाँ पे आप बोलेंगे ना अगर ये साबित हो गया तो? हराम काम किया तो पहले साबित कर देना, फिर इसके बाद बताता हूँ ना हराम कैसे करेंगे। कोई भी हराम काम किसी भी रीजन से अगर हो जाए तो हलाल हो सकता है? रीजन कसास पे हलाल हो सकता है। ओके, अगर चले ठीक है, डन हो गया। कसास पे तो सिर्फ कत्ल का बदला कत्ल है ना, उस पे काफिला लूटना कैसे हलाल होता है? कत्ल का बदला कत्ल कहाँ है? कसास किस तरह है? कसास किस लिए है? कसास 3 वजूहात पे है। किस पे? कसास वो जो 3 वजूहात पे कुरान क्या है तो उसी में लिखा हुआ है 3 वजूहात। अच्छा एडम, एक इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह ने सहाबा ने लूटमार नहीं किया, पहले साबित कर दो। मैं 2 मिनट में इनके सामने हवाला पढ़ देता हूँ। उबैद भाई आप म्यूट कर लो, मैं आपके सामने अभी हवाला पढ़ देता हूँ। मैं बीच में कभी इंटरप्ट करता नहीं। अरे तुम इंटरप्ट नहीं कर रहे, तुम्हारे बच्चे पढ़ना। अरे मर्द बन के आना भाई, सामने पढ़ना यार। तू इतना डरता क्यों है? सामने पढ़, मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा तो बोलना फिर। मेरे प्यारे भाई, तुम्हारे बच्चों की चिलचिलाहट की आवाज आ रही है। पहले पढ़ लो ना भाई, सामने पढ़ लो ना। सामने से डरते हो एकदम ना, सामने खुलकर म्यूट कर लो मेरे भाई, सिर्फ म्यूट करो आमने सामने। अरे म्यूट कर लो भाई। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं इंटरप्ट करूंगा, तुम पढ़ो ना भाई। तुम्हारे बच्चों का आवाज भी नहीं आती यार, इसको आवाज भी नहीं आती साले को। हाँ बस, क्या अजीब आदमी है यार। चलो अच्छा ये देखो, वाकिदी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जहश को मुहाजिरीन के 12 अशखास के हमरा इस मुहिम पर भेजा था। बहरहाल साबिक बयान के मुताबिक आपने रवानगी के वक्त एक खत लिखकर इनको दिया और हिदायत कर दी कि जब तक 2 दिन का सफर तय हो जाए तुम इसे ना पढ़ना, फिर पढ़कर जो हुक्म दिया गया हुआ है इसकी बजाआवारी करना और अपने साथियों में से किसी को इसके लिए मजबूर ना करना। चुनांचे 2 दिन सफर करने के बाद अब्दुल्ला बिन जहश ने रसूलुल्लाह के खत पढ़ा। इसमें मरकूम था कि इस खत के देखने के बाद तुम सीधे मक्का और ताइफ के दरमियान नखला जाकर ठहरो, वहां से कुरैश की निगरानी रखो और इनकी खबरें हमें पहुंचाओ। अब्दुल्ला ने खत देखकर कहा कि मैं बशरो चश्म इस इरशाद की बजा आवारी करूंगा, और फिर अपने साथियों से कहा कि रसूलुल्लाह ने मुझे ऐसा हुक्म दिया है, मगर इस बारे में तुम पर जबर करने से मना फरमाया है। लिहाजा जिसे दिल से शहादत का शौक हो वो मेरे साथ चले, और जो ना चाहता हो वापस हो जाए। मैं बहरहाल इस हुक्म की बजा आवारी करूंगा, मगर किसी ने इनका साथ ना छोड़ा, वो अपनी सिमत चले। दूसरे तमाम इनके साथी भी साथ हुए, इन्होंने हिजाज की राह ली।
जब ये बालाए फरा एक कान पर आए, साद बिन अबी वकास और उतबा बिन गजवान का एक ऊंट जिसके पीछे ये आ रहे थे राह से भटक गया। ये इसकी तलाश में अब्दुल्ला बिन जहश से छूट गए। वो अपने और साथियों के साथ चलते चलते नखला पहुंचे। कुरैश का एक तिजारती काफिला कुरैश का एक तिजारती काफिला कुरैश का एक तिजारती काफिला जिसमें मनका चमड़े और दूसरे तिजारती सामान था, इनके पास से गुजरा। इस काफिले में उमरो बिन अल हदमी, उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन अल मुगैरा अल खजवी, इसके भाई नौफल बिन अब्दुल्ला बिन अल मुगैरा और हकम बिन कैसान हिशाम बिन अल मुगैरा का मौला थे। ये काफिला मुसलमानों के करीब ही उतरा था। इनको देख के वो डर गए, मगर उकाशा बिन महज जिनका सर मुंडा हुआ था, पहाड़ से इनके सामने बरामद हुआ। इसे देखकर काफिला वाले मुतमईन हो गए और कहने लगे, ये उमरा करने वाले हैं, इनसे कुछ खतरा नहीं। दूसरी तरफ मुसलमानों ने इस काफिले के बारे में मशवरात की कि क्या किया जाए। ये रजब का आखिरी दिन था। सब ने कहा, अगर हम इनको आज रात छोड़ दिया तो कल ये हरम में दाखिल हो जाएंगे और फिर तुम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। दूसरी तरफ ये मुश्किल है कि अगर हमने इनको कत्ल कर दिया तो हमने माए हराम की हुर्मत तोड़ दी। इसी तरह इसी तरद्दुद में थे और इन पर पेशकदमी करते हुए खाइफ थे, मगर ये लोग दलेर हो गए और सब ने तहिया कर लिया कि जिस पर काबू चले इसे कत्ल कर डालो और इनके माल व मता को लूट लो। और सब ने तहिया कर लिया कि जिस पर काबू चले इसे कत्ल कर डालो और इनके माल व मता को लूट लो। वाकिद बिन अब्दुल्ला अल यतामा ने उमरो बिन अल हदरमी को अपने तीर का निशाना बनाया और कत्ल कर दिया। नीज इन्होंने उस्मान बिन अब्दुल्ला और हकम बिन कैसान को गिरफ्तार कर लिया। अलबत्ता नौफल बिन अब्दुल्ला भाग गया और इनके हाथ ना आ सका। अब्दुल्ला बिन जहश और इनके साथी इस काफिले और दोनों कैदियों को लेकर मदीना में रसूलुल्लाह के पास आ गए। इस सिलसिले में अब्दुल्ला बिन जहश की औलाद में से किसी ने यह भी बात बयान की है कि इन्होंने अपने साथियों से कहा था कि माले गनीमत में से खुम्स रसूलुल्लाह का है। इस वक्त तक अल्लाह ने गनीमत में खुम्स फर्ज नहीं किया था, चुनांचे इन्होंने खुम्स को रसूलुल्लाह के लिए अलहदा कर लिया और बाकी गनीमत तकसीम कर दी। जब ये रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, आपने फरमाया कि मैंने तो तुमको माए हराम में किताल का हुक्म नहीं दिया था। आपने काफिला और कैदियों को वहीं रोक दिया और इसमें से किसी हिस्से को भी कबूल ना फरमाया। आपके इस इरशाद से इन लोगों के हाथ के टोटे उड़ गए और वो समझे कि मारे गए। दूसरे मुसलमानों ने भी इनको इस हरकत पर मलामत की और कहा कि तुम वो कर गुजरे जिसका हुक्म ना था। तुम माए हराम में लड़े, हालांकि तुमको इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। दूसरी तरफ कुरैश कहने लगे, मोहम्मद और इनके साथियों ने माए हराम की हुर्मत तोड़ दी है। इसमें खून रेजी की, माल लूटा और कैदी पकड़ लिए। मक्का के मुसलमानों ने इस इल्जाम की तरदीद में कहा कि ये जो कुछ हुआ शाबान में हुआ है। जब इस वाक़े के मुतालिक ज़्यादा चहमोगियाँ होने लगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ये आयत रसूलुल्लाह पर नाज़िल फरमाई, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, यानी सूरह बकरा की आयत नंबर 2, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 217। रसूलुल्लाह ने काफ़िला एक मिनट, जब अल्लाह ने इस मामले के मुतालिक ये वही नाजिल फरमा दी और इस तरह वो खौफ जो मुसलमानों को इस लाहक हो गया था जाता रहा। रसूलुल्लाह ने काफिला और दोनों कैदियों को अपने कब्जे में ले लिया। कुरैश ने एक वफद के जरिए आपसे उस्मान बिन अब्दुल्ला और हकम बिन कैसान को फिदिया देकर रिहाई की दरख्वास्त की। आपने इनसे फरमाया कि जब तक हमारे आदमी साद बिन अबी वकास और उतबा बिन गजवान बाखैरियत यहाँ ना आ जाए, हम फिदिया कबूल नहीं करते, क्योंकि हमें अंदेशा है कि कहीं तुमने इनको कत्ल ना कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर इनके एवज में हम तुम्हारे आदमियों को कत्ल करेंगे। मगर फिर वो दोनों आ गए और रसूलुल्लाह ने फिदिया लेकर इन दोनों कैदियों को रिहा कर दिया। इनमें से अच्छा ये हो गया। मेरे भाई, अभी तुमने इतनी मेहनत करवाई, अब मैंने तुमको हवाला दे दिया जहां पे बिल्कुल साबित हुआ कि रसूलुल्लाह ने उन सहाबियों को भेजा, उन्होंने तिजारती काफिला लूटा। पहले रसूलुल्लाह ने उनको गलत ठहराया, मुसलमानों ने उनको गलत ठहराया। आपका अल्लाह आसमान से वही नाजिल किया कि ऐसे काफिले लूटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर रसूलुल्लाह ने भी वो लूट के माल से उन्होंने अपना हिस्सा भी लिया और कैदियों को फिदिया देकर फिर छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाई, अब बताइए क्या कहना है। अनम्यूट कर ले भाई, सदमा लग गया लगता। जलेबी देखिएगा, मोटी वाली। अरे अनम्यूट करके बोलो जनाब। बोली जा रही है, आवाज आ नहीं रही। अरे अनम्यूट करता है फिर म्यूट करके बोलता है सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अरे अनम्यूट कर ना भाई, अनम्यूट कर ले प्यारे। मेरे को ही करना पड़ेगा सब कुछ, तुम नहीं करोगे भाई। अच्छा बोलो, अभी बोलो। और वो किसास के ऊपर आए थे।
नहीं किसास नहीं पूरा हदीस के साथ नहीं साहिल किसास के ऊपर सिर्फ हंस ले यार, रसूलुल्लाह ने सिर्फ हंस ले। रसूलुल्लाह ने कहा था या तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर तुमने कर दिए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उनका किसास था। कोई बात क्या नहीं। किसास था? साहिल किस चीज का किसास था? कुरैश से, मुझे समझ लगी ये क्या कह रहा है, कोई बात काफिले वालों से। ये देख ये देख ये देख इसके बाद बदर की है हुई, ना? उसके बाद मोहम्मद ने एक और काम किया। अब मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन अरे बता रहा हूँ। लेकिन एडम, लेकिन किसास किसका किसास? साहिल गेम खत्म करते हैं ना यार, मुझे पता नहीं, इसके साथ मैं नहीं बात कर सकता इतनी लंबी, मुझे पता है ना इतना बड़ा 2 नंबर है, आप करते रहना लंबा, मैं छोटी सी एक चीज से आगे जा रहा हूँ। अरे ठीक है। अच्छा, इसके बाद मोहम्मद ने किबला बदला, भाई लोग, ठीक है। इसके बाद देन अपोस्टल हर्ड दैट अबू सुफियान बिन हरब वाज कमिंग फ्रॉम सीरिया। अब अबू सुफियान को बुलाया गया था सीरिया से कि ये जो गेम डाली थी मोहम्मद के साथियों ने और अल्लाह ने आयत दी थी, विद अ लार्ज कैरावान ऑफ कुरैशी कंटेनिंग देयर मनी एंड मर्चेंडाइजेस accompanied by some 30 or 40 of their men whom were Makaram bin Flana and Tamkana, Muhammad bin Muslim bin Zuhri and etc. Our Abbas, one of them told me some of the story that the count is collected. I have drawn up the story from the Badr. They have said when the apostle learned about Abu Sufyan coming from Syria, he summoned Muslims and said, "This is the Quraishi caravan containing their property. Go out to attack it. Perhaps Allah will give you the prey." Thank you so very much. अब क्या है? मोहम्मद के क्लियर लफ्ज नजर आए? चोमू हाँ उबैद भाई, 2 बार, एक बार तो ये घबरा, वो बता तो क्या बोल रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आया क्या? वो समझाएगा बराबर, बस सुना नहीं बराबर तो क्या बोला क्या? अच्छा, मोहम्मद मैं ने कहा समझा ये देता हूँ। लोग कारवान लेके आ रहे हैं, कुरैश मक्का के कारवान है, इनके अंदर पैसे हैं, काफिले हैं, इनके अंदर पैसे और मर्चेंडाइज है, चलो आओ इन पे अटैक करें ताकि अल्लाह अरे हमें तो उसमें से रसूलुल्लाह माल ने देगा। क्या सुनो, जंग पूरा किसास का ही नाम है, अरे किसास जंग किसास का है, से ही लूट जंग होता है, मारेंगे। किसास से जंग नहीं होता है। अरे लूट मारे मेरे भाई, लूट मारे, हाँ, किसास लूट का मार क्या सब गया? कुछ होता है जंग में। जंग में अच्छा किसास होता है, बगैर किसास के लेकिन नहीं होता जंग है। काय की रसूलुल्लाह जंग? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जंग कहा है लड़ने जंग कौन के आया बारे में? था? पहले बात सुनो, जिहाद उबैद 4 हैं, उबैद जिहाद रुक 4 जा, है, कहा गया उबैद 4 रुक, जिहाद 4 हैं। उबैद रुक, अम्र उबैद रुक, का मारूफ, अम्र का उबैद बिल रुक जा, मारूफ करना। उबैद रुक जा, पहले बात सुन, चल रुक जा, पहले बोल। बात सुन। हाँ, एक तो तूने ये कह दिया कि जंग में लूटमार भी करते हैं। मुझे ये बता कि जो कुरैशी लोग जो काफिला लेके जा रहे थे, क्या वो लोग जंग लड़ने आए थे? कसास था, कसास जंग था, क्या जंग में कसास था उनका, उनके ऊपर कसास था, क्या उन चीज पर था? कसास था, कसास क्या था, चीज था? कसास के वजह से वो किया था, अरे किस उनके साथ चीज किया था का कुरैशियों कसास? से। मक्का से जो जंग था उनका, मदीना वालों का, रसूलुल्लाह का जो जंग था, जो उनके साथ कसास था, उनका किस्सा था, जो वो किस्सा रसूलुल्लाह ने कहा था कि मगर वो नहीं करना चाहिए था जब वो लोग एक तिजारत के मामले से आए थे, मगर जब तुमने कर दिया तो भी कोई तुम्हारे लिए तो लूटमार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, कसास में जायज है, कसास में लूट मार, कसास में जब जंग कर रहा है तुम्हारे ऊपर कसास है, तो उस कसास अरे का माल भी कौन तुम्हारे जंग लिए कर रहा है? हलाल है, लेकिन वो भी जंग कौन गनीमत कर रहा है? है, हलाल है, जंग कौन गनीमत कर है, रहा था? हलाल है वो गनीमत है, वो गनीमत में आया गया ना वो। उबैद मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दे कि रसूलुल्लाह के साथ जंग कौन कर रहा था? अरे गनीमत है, गनीमत आया वो, रसूलुल्लाह ने कहा अगर नहीं लेते बिल्कुल नहीं होता, मगर वो गनीमत है, गनीमत ले लो, तुम्हें पता है ना पहले गनीमत के इसका बारे तो में कि जवाब नहीं? दे कि जंग कौन कर रहा था? रसूलुल्लाह के साथ जंग कर कौन रहा था? ये जो लूटमार किया रसूलुल्लाह ने, अरे वो जंग 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 जो है रसूलुल्लाह के साथ में अहले मक्का वालों ने किया था, कहाँ किया? इस वजह से। कहाँ किया बताओ? कहाँ किया? हवाला कहाँ दो। किया? जो पहली जंग हुई, जंग बदर, वो कहाँ से हुई है? मक्का वालों ने किया था कि नहीं, 1000 लश्करों के साथ लेकर? होती के खुर ये बदर से पहले है, मोहम्मद उनके काफिले अबे लूट गधे रहे की थे वहां औलाद, बदर में। एक मिनट अबे तो वही तो था ना बे, जंग से पहले गधे की बच्चे, बता ना मुझे, जानवर, मेरे को ये बता तू, उबैद कसास था कि नहीं वो जानवर, जंगी था कि नहीं? अच्छा रुक जा मेरे भाई, उबैद रुक। जो तू बदर की बात कर रहा है, ये बदर, ये जो लूटमार है, इसके बाद बदर हुई है। मैंने सवाल किया, तूने कहा कि जंग कर रहे थे। अरे तो सुनना, कौन जंग कर रहा था बदर जंग? बाद में उन लोग ने किया ना, सुनना मेरी किसने बात। किया? किसने किया? तो उन्होंने पाबंदी आयद किया हुआ था ना, किसने? जंग की कोशिश कर रहे थे ना, तो कौन कर जंग रहा में था? गनीमत है, गनीमत एक कोशिश मिनट कर रहे नहीं, थे ना, आगे नहीं, कौन कर रहा था कोशिश? जंग की कोशिश कर रहे थे, कौन कर रहा था? कौन कर रहा था जंग? अहले मक्का, अहले मक्का, उसका सबूत पेश करो। अहले हाँ, फिर मक्का, पूरा जंग बदर किया ना उन्होंने। नहीं मेरे भाई, जंग की कोशिश मक्का वाले कर रहे थे रसूलुल्लाह के ऊपर जब रसूलुल्लाह मदीना में थे, इसका प्रूफ दो। अरे जंग के बाद, अभी इस्लाम जंग कबूल कर उसके लूंगा, बाद, अरे तो इस्लाम जंग बदर कबूल कर हुई कि लूंगा। नहीं? इस्लाम कबूल कर अभी, जंग अभी बदर उसके बाद इस्लाम, उन्होंने किया कि नहीं, 1000 लश्करों के साथ मदीना के ऊपर हमला? मेरे प्यारे बेवकूफ भाई, जंगे बदर तो तुम्हारे रसूलुल्लाह लूटमार कर रहे थे, वो अपना माल बचाने के लिए आए थे। तूने कहा कि बदर माल से बचाने के पहले, लिए आए थे। सुन, तूने कहा बदर से पहले मक्का वाले रसूलुल्लाह के साथ जंग कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे।
मुझे हाँ। आज तू सबूत दे दे, मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा। मक्का वाले रसूलुल्लाह के साथ जंग कर रहे थे जब रसूलुल्लाह मदीना में आए। मुझे अबे इसका प्रूफ दे मैं दे, तेरे को मैं सबूत अभी देता, अभी इस्लाम इस्लाम कबूल कबूल कर। करूंगा, वरना तू मैं इस्लाम तेरे को छोड़ेगा। सबूत देता हूं, अभी इस्लाम कबूल कर। रसूलुल्लाह आगे के पीछे कितने आदमी को लगाया गया था? 4 कबीले रसूलुल्लाह को मिलकर मारने के लिए आए थे। तभी एक एक करके तमाम लोगों मदीना आने के बाद को निकाला गया था। मदीना, चल इस्लाम एक कबूल मिनट, कर, नहीं तो अपनी नाक रगड़ के थूक चाट अपनी। मदीना आने के बाद मक्का वालों ने रसूलुल्लाह के पास जो है 4 कबीले वालों को भेजा था मदीना आने के बाद। अबे जाहिल, तेरे को सबूत दे दिया ना, अभी मैंने बताया कि नहीं? मेरा सवाल ये सुना, मैं बताया कि नहीं? अभी बोला मेरा रसूलुल्लाह को। पहले सवाल सुन, सवाल समझेगा तो तू हाँ बोल बोल। पाएगा। मेरा सवाल यह है कि रसूलुल्लाह जब मदीना पहुंच गए, क्या उसके बाद मक्का वालों ने रसूलुल्लाह पर हमला किया या जंग के लिए लोगों को भेजा? इसका जवाब दे। रसूलुल्लाह ने नहीं भेजा, मगर रसूलुल्लाह का कसास था ना। किस चीज का कसास कसास? लेना जायज है कि नहीं? अरे किस चीज का किस चीज का कसास? कसास? सुनने किस की भी चीज का जरा इस्तिताअत रखना भाई। बात करता है तो खाली कसास? मतलब बदला ना। किस्सा। हाँ वही बदला, किस्सा। हाँ, अगर क्या किस्सा चीज चल का रहा है बदला? तुम्हारा उसके साथ, क्या बदला? क्या तुम्हारा किस्सा? उसके साथ किस्सा चल रहा है, उसको कसास बोलते हैं। क्या किस्सा चल रहा था रसूलुल्लाह के साथ? रसूलुल्लाह को निकाला गया था अच्छा, मक्का से। रसूलुल्लाह को, एक मिनट, फिर से तेरे को चैलेंज, फिर से एक में तो बता। तू चैलेंज हार गया। अबे रसूलुल्लाह हारा तो को तू है, नाक रगड़ के सुन, थूक चाट। तू सुन क्या? चाटेगा, बार बार तू पीछे हट रहा है, चाटेगा, थूक सुन ले, चाट रहा है तू। सुन ले पहले। फिर पीछे हट रहा रसूलुल्लाह है। को पहले सुन ले। रसूलुल्लाह को मक्का से निकाला गया था या रसूलुल्लाह मक्का से खुद निकले थे? अल्लाह ने बोला था निकलने के लिए। मक्का वालों ने निकाला या अल्लाह ने बोला रसूलुल्लाह को यहां से निकलो? क्या जवाब है? अरे बाबू, अबे तेरे सवाल एक बात सुना, मुझे बता, सवाल सुना, मुझे बात सवाल रिपीट बता। कर, सवाल रिपीट सवाल कर। सुना तेरा, सुना सवाल। क्या सवाल है? क्या सवाल है? रिपीट कर, मैं बता रहा हूँ तुझे, रिपीट कर, सवाल रसूलुल्लाह रिपीट को कर। निकाला गया नहीं था। रसूलुल्लाह भाग के आए थे और तू बोल रहा निकाला नहीं गया था, भाग कर आए थे। जबकि जान भागना, एक मिनट भाई, भागना और निकालना ये दोनों में फर्क है क्या नहीं है? अबे जानवर, इस्लाम के दुश्मनी में जाहिल अपनी इंसान, अपनी जाहिल इंसान, मरवा रहा बैठ के। भागना अबे और रसूल, निकालना, भागना और निकालना। तू एक स्टेट से भाग गया, क्या इसका मतलब यह है कि उस स्टेट वालों ने तुझे निकाल दिया? तुझे इतना भी नहीं समझा स्टेट की कर रहा है? बोल रहा हूँ स्टेट के अंदर 4 कबीले, मदीना के अंदर 4 कबीलों ने रसूलुल्लाह को मारने के लिए नहीं, प्लान बनाया रसूलुल्लाह को। नहीं, अब उससे आए पहले रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे भाई, उससे पहले मक्का से निकलने का हुक्म, प्लान बनाने से पहले मक्का से निकलने का हुक्म क्या अल्लाह ने दे दिया था या नहीं दिया था? जाहिल नहीं हूं मैं, बोल रहा हूं तुझे, रसूलुल्लाह को भगाया नहीं गया था। जब मारने के लिए कत्ल करने के लिए 4 कबीले मिले थे, ताकि इल्जाम ना आए। रसूलुल्लाह भागे थे, अरे निकाला कत्ल नहीं था। करने आए थे रसूलुल्लाह को, तो अच्छा, रसूलुल्लाह भागे थे। एक मिनट, हाँ तो भागे थे ना, निकाला तो नहीं अबे था। तो कत्ल करने आए थे ना। भगाना, कत्ल करने बड़ा गुनाह है, भगाना बड़ा गुनाह है। कत्ल करने आए थे तो रसूलुल्लाह भागे। अबे जाहिल, कत्ल करने आए थे अगर तू बोल रहा है, उसमें और भागने में फर्क है क्या नहीं है? कत्ल करने में तो आदमी वहां पे रह के उसका कत्ल करेगा। भागा कौन था? निकाला था या खुद भागे थे रसूलुल्लाह अल्लाह के हुक्म पर? जवाब दे, आज तुझे छूंगा नहीं ऐसी में। अबे भागना ही पड़ा ना अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ने कहा कि यहाँ से हिजरत कर लो, तुम्हें कत्ल कर देंगे। खुद भागे अरे ना, कहा कि यहाँ से हिजरत करो। खुद भागे ना रे मेरे भाई, खुद भागे ना, खुद भागे ना। अबे तो भागे तो कत्ल करेंगे, तो समझ, चिल्ला, दिमाग की कान फाड़ रहा है, दिमाग की दही कर रहा है। अबे भगा, बर्बाद कत्ल करने आए, अल्लाह ने कहा भागो यहाँ से अबू बकर को लेके। तो अल्लाह ने भगाया ना। अबे तो अभी नाक रगड़ के थूक जा। साहिल भाई, अरे बाप रे बाप, ओहो, सोचो कि कितना बड़ा जाहिल इंसान है। मक्का वालों ने रसूलुल्लाह को निकाला ही नहीं, रसूलुल्लाह खुद वहां से भागे और ये कहता है कि वो निकाला गया था।
वही बात है साहिल भाई, इसको ये खुद बोल रहा है कि रसूल अल्लाह वहां से भागे थे, उन मक्का वालों ने उनको कोई फोर्स नहीं किया था निकालने के लिए, लेकिन तो भी जबरदस्ती बात को मानने को तैयार ही नहीं है। मतलब रसूल अल्लाह खुद भगा रहे थे वहां से। ये इसकी बात जो के हिसाब से बोलते हैं रसूलुल्लाह भगोड़े थे। क्या अरे रसूलुल्लाह भगोड़े थे? रसूलुल्लाह अबू बकर को लेके क्यों भागे ये तो बता भगोड़े ना जाहिल, रसूलुल्लाह। क्योंकि कत्ल करने वाले थे वहां के तो पूरे रसूल कबीले लोग मिलकर कत्ल करने वाले थे। सुअर बोल अरे है कि नहीं, सही बताए जब पे ओके भाई चिल्लाओ मत, आराम से सुनो ना। अच्छा रसूल अल्लाह ये अबू अच्छा बकर के साथ जाहिल भागे तेरे थे। तेरे को उबैद उबैद बीच में ठंडा मत पानी बोल, पी ले। बात करने दे पहले साहिल से। उबैद उबैद ठंडा पानी पी ले पहले। ठंडा उबैद पानी छोड़, पानी पीना छोड़ दे। उबैद ठंडा पानी पी ले। और बाजू से भाभी जी तुझे जो लुकमा दे रही है, भाभी जी को बोलो कि सीधा बात कर ले। अगर तुमको नहीं मालूम है तो भाभी जी को खुद को बोल दो बात करने। भाभी जी तुमको लुकमा दे रही है। अम्मी जी है या भाभी जी है? अरे मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ अरे बोल रहा हूँ, भाभी बात जी है या करो। अम्मी जी? अच्छा लुकमा अरे कौन दे रहा भाई है तुझे? पहले ये बता ना, चार कबीले वाले पहले ये बता कि तुझे लुकमा कौन दे रहा है? भाभी जी दे रही है या अरे जाहिल सुन जाहिल, पहले बात सुनना। एक मिनट रुक। अरे सुन ले, तुझे सुन। लुकमा कौन दे रहा है? भाभी जी या अरे भाभी जी ये दे रही है या अम्मी जी दे रही है? अकल छोड़ दे। पहले तो अभी ये जवाब देगा कि भाभी जी लुकमा दे रही है या अम्मी जी लुकमा दे रही है? लुकमा कौन दे रहा है तुझे? भाभी जी दे रही है। अरे पहले चल आप भाभी जी को बात करने पहले दे। तुम अपना कुफ्र दुरुस्त करो। तू चुप रहे, अभी तू भाभी को बात करने देगा। वापस में बाद में आना, पहले अपने पहले। आप तेरे बस की बात नहीं है। भाभी जी तुझे लुकमा दे रही है, भाभी जी बात करेगी अभी। भाभी जी को दे। पहले अदावत को दुरुस्त करो, इस्लाम अब मैं दुश्मनी को कसास दुरुस्त लूंगा करो, तेरे से। काट दिए जाओगे सबके सब। सीधा अभी सीधा बोलता हूँ मैं, अभी समझे? अभी कसास लूंगा मैं। रसूलुल्लाह को अभी कसास लूंगा। किस्सा तूने बोला ना, किस्सा चल रहा था, अभी किस्सा चलेगा। भाभी जी ने चूंकि बीच में तुझे लुकमा दिया है, अभी भाभी जी बात करेगी। ये किसास है, ये साहिल आज का किसास है तेरे ऊपर। आज सुन। हाँ। रसूलुल्लाह को कत्ल करने की साजिश किया था तो भगाया गया था, भागे नहीं थे। इस बात पर आ जा, अभी बताऊंगा तेरे चड्डी के अंदर कितनी गंद है। अच्छा भाई, भाभी अभी जी तू समझ नहीं में आएगा बोला। तेरी कुर्सी, तू कैसे कुर्सी पे इतना भाभी- लेके सबको बदबू बदबू भाभी बदबू जी को- भेजता है सबको, जो देखते अबे हैं सब तेरी भाभी जी बदबू से सुन बात के करा जाते ना, हैं। अब दिन गधे दिन भर इंसान। पूरे मुल्क में बदबू फैलाते हैं। गधे इंसान, भाभी जी से बात करा ना, तुझे लुकमा जो दे रही है भाभी जी। बस वो ज्यादा भाभी तेरे अरे सुन लो, सामने मार रही है कि we want- सुनो, तुम्हारी तरह तो है नहीं भाई हमारा घर कि हमारी कैसा? औरतें जो है, हमारी औरतें माएं बहनें इस तरह से लुकमा दे रही है। सामने आएंगी। तू तो अरे है नहीं, तू तो लुकमा दे है, रही है तू ना। तो इज्जत है नहीं। अरे तो लुकमा दे रही है ना, मैं थोड़ी ना इज्जत शक्ल तो है दिखाने बोल नहीं। रहा हूँ। तो वही पर्दे तो में बोल बात रहा हूँ, करा दे, तुझे तो इज्जत है ही नहीं ना। पर्दे में बात करा दे। सामने आने की बात करता, तेरे को हया करना चाहिए जरा सा। मैं तेरे तुझे तो को इज्जत है पर्दे ही में नहीं। बात करा बोल रहा है पगले। मैं तेरे को शक्ल अबे दिखाने नहीं बोल रहा हूँ भाभी जी की। मैं तो बोल रहा हूँ ना तुझे, बोल रहा हूँ ना। या तो लुकमा मत देने बोल। हाँ वो छोड़ दे, लुकमा जबरदस्ती वो सुनना ही पड़ेगा लुकमा। अच्छा तू बात करा देना मेरे भाई। नहीं ना भाई, नहीं बात कर सकते ना। मैं बोल रहा हूँ ना, जाहिलों से एराज करना पड़ता है। अच्छा मेरे को जाहिलों एक से बात एराज बता। करना, जाहिल की बस की बात नहीं है बात करना। अच्छा मेरे को एक बात बता, चल मैं तेरा नॉलेज सही करता हूँ। मुझे एक बात बता। अभी तो तेरे अपने को टॉपिक से हट गया, तूने थूक ले लिया अपने मुंह में। सुन। पुलिस वालों ने तेरे ऊपर एक सजा मुकर्रर की। तू चूंकि चोर चकार है, शक्ल से दिखता भी है, लुटेरा है। अबे सुअर, अरे शकल सॉरी। से तो मुझे कुत्ता दिखता है। अच्छा ठीक है, चल रुक। कभी इसके ओर से, सुन। कभी उसके ओर से, यही है। अच्छा सुन रे भाई, पहले सवाल सुन ले। बोल, बोल। भाभी भी मेरी बात से मानेगी कि तू शक्ल से चोर उचक्का लगता है। सुन। मुझे तो कुत्ता दिखता है, कुत्ता। तो रुक तो सही। जिधर से गोश्त हड्डी अच्छा, मिलेगा भड़क- उधर ही का भोंकेगा। भड़क क्यों रहा? अच्छा भड़क क्यों रहा? रुक जा थोड़ा, सुन। जिधर से मान- तुझे हड्डी फेंकेंगे उधर ही से भोंकेगा। सुनने का सवाल सुन ले। मान ले हाँ। कि तू एक चोर उचक्का है, जो कि तू शक्ल से भी दिखता है, एक तू अबे टेररिस्ट है। सुअर, ठीक- अबे अरे, पहले लिहाज अच्छा सुन, चोर उचक्का नहीं बोलता पहले हूँ। लिहाज देना सीख ले बे। गांड के जैसे मुंह से गू निकल रहा है तेरे। अच्छा रुक जा। अच्छा चोर नहीं कहता हूँ, रुक। गांड गीली हो जाती तो मुंह गंदी करने लगता है। अच्छा सुन। अभी गांड गीली कर दिया तेरी। तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल अच्छा सुन मेरी बात सुन। अभी मिसाल गांड के गीली तौर हो पे- गई, दलील पे आया। अब सुन ले रे मेरे भाई, मेहरबानी कर सुन ले पहले। सुन, ठीक मान है। ले कि तेरे ऊपर केस है। तू एक समझ जा, तू एक नशेड़ी गर्दुल्ला चर्सी इंसान है। तू ड्रग की सप्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि दिखता भी है। तो पुलिस ने तेरे ऊपर सजा नाफिज की कि भाई ये जहां मिले इसको पकड़ के खत्म कर दो, ठीक है। तेरे को मालूम पड़ा कि पुलिस ने मेरे ऊपर ये सजा नाफिज कर दी है, जहां मिला इसको मार दो। अब बता, तू अपनी जान बचा के वहां से भाग गया, ठीक है, तू वहां से भाग गया।
मुझे ये बता कि तेरे को पुलिस ने तेरे घर से निकाला या तू खुद घर छोड़ के भाग गया डर के? जवाब दे। एक बात बता, ये देख सुन, समझा मेरा मिसाल? समझा? मैं तुझे बताता हूँ, पहले बात सुन। चोर, उचक्का, काफिर, नफरत फैलाने वाले, हाँ, वो लोग हैं जो कुत्ते हैं, हाँ, जो जहन्नमी कुत्ते हैं। सुनो, जो जहन्नमी कुत्ते हैं वो चोर, उचक्का और जहन्नमी कुत्ते हैं, चोर उचक्के हैं। तो जहन्नमी कुत्तों को कत्ल कर देना ये गनीमत है, ये गनीमत है, हाँ। और उनसे भाग लेना ये भी गनीमत है। वो तो रसूलुल्लाह ने मेहरबानी किया उन पे कि उनको कहा कि उन्हें नहीं मारते तो ठीक है, मगर तुमने मार दिया तो कोई बात नहीं, चलो गनीमत आया तो ले लो गनीमत। वो तो कुत्ते थे ही। हो गई तेरी बात? हाँ, बोल। अब ये बता कि तेरे ऊपर जो सजा लागू की गई थी कि तू चोर, उचक्का, गर्दुल्ला, चरसी है, तेरे को जहां मिले मार दिया जाए। अबे सुनना, जहन्नमी कुत्ते हो ना, जहन्नमी कुत्ते, तुम चोर उचक्का हम कैसे हो सकते? हम तो अब इस्लाम वाले हैं। इस्लाम का मतलब होता है अमन और सलामती वाला। डाकू, लुटेरे लोग लेकिन को वो- अमन शांति कहते हैं ना। अमन और लुटेरे। शांति से लूटते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन ओबेद भाई माशाल्लाह, चाहूंगा। माशाल्लाह, इसकी जबान से हकीकत निकल गई। सोचो, इसने मान अबे, लिया कि छोड़ दे। सुन अभी, सुन, तूने अभी तेरे मुंह से माना। इसने कहा कि इस्लाम जो है या जो इस्लाम पे अमल करता है मुसलमान, वो लूटता है, अमन और शांति से लोगों को लूटता है, मारना ही इनके नजदीक अमन है। ये इसके मुंह से निकला हुआ है। और होता यह है कि एक इंसान के मुंह से जज्बात में हकीकत निकल जाती है। और साहिल भाई, आपने अगर ध्यान दिया होगा, इसने सबसे पहले क्या बोला था कि रसूल अल्लाह वहां से भागे थे, ठीक है। जब हाँ। इसको ये बात, जब ये साबित होती है रसूल अल्लाह भगौरे हैं, तो उसके बाद ये क्या बोलता है कि वो हटाए गए थे वहां से। तो मतलब ये हाँ, बंदा खुद झूठ की बोलता बातों है। में दो बार टॉपिक को चेंज कर रहा है कि जलेबी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जलेबी बन नहीं पा रही। तो अब ये बोलते हैं ना, इसके अंदर का गुस्सा बाहर आ जा रहा है। और भाई अच्छा, मैं और एक मिसाल देता हूं। मैं और एक मिसाल देता हूं, और ये जो सवाल है ये हमारे दर्शकों के लिए, 4400 लोग देख रहे हैं, आपसे ये सवाल है और लाइव सवाल देता हूं ताकि इस उबैद घोंचू को कुछ समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पे जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस, डॉक्टर जाकिर नायक एमबीबीएस ने जितने कांड किए, लोगों को जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी था उसके ऊपर जितने केस हुए, तो वो पकड़े जाना चाहिए था, और वो अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान से भाग गया। अब बताओ कि क्या उसको हिंदुस्तान से निकाला गया या जाकिर नायक भगोड़ा भाग गया? मेरा आपसे सवाल है, क्या हिंदुस्तान से उसको निकाला गया या जाकिर नायक भगोड़ा भाग गया? अगर आप ये कहना चाहते हैं कि जाकिर नायक भगोड़ा है, भाग गया, उसको निकाला नहीं गया था, तो आपने एक टाइप करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, जाकिर नायक जो है वो भगोड़ा नहीं है, उसको देश ने निकाला था, तो दो टाइप करना है। अगर वो भगोड़ा है, देश से उसको निकाला नहीं गया था, तो एक टाइप करना है। उबैद देखते रहे, एक। ये सब कह रहे कि उसको देश से निकाला नहीं गया था। ये नहीं कहा जाएगा कि उसको देश से निकाला गया, बल्कि ये कहा जाएगा कि वो भगोड़ा है। ये देख कितने सारे एक है, देख ले, ये देख कितने सारे एक। इतना आसान है समझना। इसने शुरुआत में ये कह दिया था कि रसूलुल्लाह वहां से भागे, उन्होंने निकाला नहीं। इस वजह से कुरान जब ये कहता है कि उनके घरों से उनको निकाल दिया या जिला वतन कर दिया, कुरान की ये बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है। कुरान की ये बात बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि उनको निकाला नहीं गया था, बल्कि रसूलुल्लाह वहां से भाग गए थे, और भगाने वाला खुद अल्लाह है। ये मैं नहीं कह रहा, ये तारीख कहती है, ये तारीख कहती है, ये मैं नहीं कह रहा। समझा उबैद भाई? सुअर की औलाद, तुम्हारे सुअर कुत्तों को कुत्ते के जैसा काटू सालों। बोल रहा हूँ, काफिर साले, कुफ्र नफरत फैलाने वाले तुम लोग मादरचोदों, बोल रहा हूँ, समझा कि नहीं? कुफ्र और नफरत फैलाने वाले तुम लोग को साले, हम लोग को इस्लाम फैला रहे मादरचोदों। तुम इंसान हो कि लिंग? समझ रहा मादरचोद? साले इस्लाम के लिए भैंचोद बोल रहे हैं, तो इतना तो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम लोग कुफ्र कर रहे हो, भोसड़ी के बोलता है कि साले चोर उचक्के ये वो। साले तुम लोग भैंचोद हराम खा रहे हो, जिना कर रहे हो, नंगे घूम रहे हो साले लोग,
और ऊपर से भैंचोद हम लोग इस्लाह कर रहे, तो भोसड़ी के हम लोग को ही बोलो। अबे पहले खुद सुधरो साले सुअरो, तुम लोग पहले खुद सुधरो, तुम लोग साले हरामी हो, क्या चाहते हो? समझा? अच्छा ये अभी समझा साहिल बेटा? उबैद हाँ, उबैद उबैद अभी सुन, तुमने बोला कि कुत्ते मैं की तरह काटो, तू कुत्ता, तू जहन्नमी कुत्ता है, तू सुअर है, तो कुत्ता भी नहीं है, कुत्ते की तरह सुअर है, कैसे उससे भी काटेगा? खतरनाक है साले। इस्लाम के अंदर कुत्ते की तरह कैसे काटेगा? एक भी बता इस्लाम के अंदर कोई भी अदल के खिलाफ काम हुआ है? तू सुअर है, ये तू गू खाएगा, तू गू सुनेगा, तू गू चाटेगा, तेरा काम ही वही है। इस्लाम के अंदर कोई भी एक भी अदल के खिलाफ, इंसाफ के खिलाफ है? तमाम चीजें बता दे मुझे। बात अच्छा करेगा, ये बात कर ले, तेरी माँ ने उबैद पिलाई है तेरे को कुछ तो। उबैद उबैद ये बताओ कि हाँ, ये बोल। जो अभी तुमने जितना बोला है, क्या ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है? सुन्नत पे हाँ अमल किया सुन्नत आपने? है। अबे साले गुनाह भी तेरे ऊपर जाएगा, माशाअल्लाह गुनाह भी तेरे माशाअल्लाह ऊपर जाएगा। सुभान अल्लाह। जाहिल, दलील चाहिए क्या? दलील चाहिए क्या जाहिल? तेरे माँ ने कुछ पिलाई है तो बात कर मेरे से। रसूलुल्लाह माशाअल्लाह ने ठीक है। कहा, अगर गाली देने वाला दो गाली देने वाले जब गाली देते हैं तो उनका गुनाह शुरुआत करने वाले के ऊपर जाता है, तो मेरा गुनाह भी तू लेता है, माशाअल्लाह समझा सुअर, कुत्ते की औलादो। माशाअल्लाह हाँ एक मिनट अच्छा रुक जा भाई थोड़ा। सुभान अल्लाह। गाइस इन्होंने कहा साले कि ये जो तुम अभी लोग कर कुफ्र रहे करो। थे, अच्छा रुकोगे 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 नहीं, इनको लेके मैं बोलता हूँ, रुक जाओ उबैद, थोड़ा सुन, रुक जाओ प्लीज। उसके बाद उबैद भोको, शांत हो जाओ, कुत्ते की तरह भोको। उबैद ये शांत हो जाओ, ये क्या है? और बोलता है कि उबैद भागे, शांत हो जाओ, नहीं ये नहीं। साले तुम लोग अपने आप को हीरो बने उबैद बैठे हो, साले शांत हो भीख जाओ, मांग के तू नहीं फकीरों की बोला था तरह, ना कि भागे थे, तू नहीं बोला था उबैद दोगले। शांत फकीरों हो का जाओ, खा रहे हो, साले सुअरो, भीख मांग के कुत्ते के हड्डियों की तरह खा रहे हो। तुम लोग की क्या उबैद इज्जत शांत हो करो जाओ, खाते हैं जलील लोग, उबैद सुअर रक्त शांत हो साले। जाओ, उबैद शांत हो जाओ। अच्छा उबैद साहब ने ये कंफर्म किया, भाग गए उबैद साहब ने कंफर्म किया कि अभी ये जो इनको गुस्सा चढ़ा था और जितना इन्होंने गालियां दी, गलत गलत अल्फाज के इस्तेमाल करे, हालांकि मैंने कोई गाली नहीं दी, ये जाके चेक कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि जो गाली की शुरुआत किया उसी पे जाता है, मैंने तो गाली की शुरुआत की ही नहीं, तो ये पूरा इन पे जाएगा। लेकिन इन्होंने एक बात कंफर्म किया है, यहाँ पे मेजरली 2 पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं। एक बात ये कि इन्होंने कहा कि हाँ इस्लाम जो है वो लूट मार करके ही खाता है, लेकिन एक चीज इन्होंने ऐड की कि पीसफुली, शांति से, और इनके नजदीक शांति क्या है? किसी को मार देना, लूट लेना, ये शांति है। तो इन्होंने एक चीज ये कंफर्म कर दी। दूसरी चीज, ये जो गाली गलौज कर रहे थे और मैंने इनसे पूछा कि आप अभी जो ये कर रहे थे, क्या ये आप रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके किया? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करते हुए ही किया है। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो हमारा मजहब है इस्लाम, वो लोगों को क्या सीख देता है। ये जब खुद मान रहे कि ये सुन्नत है इस तरीके से हरकत करना, तो आप आगे क्या बोल सकते हो, क्या सोच सकते हो? नॉन मोमिन भाई लोग प्लीज ना जुड़े हमारे साथ। मोहम्मद साहब जुड़े हैं, मोहम्मद अरबी साहब। मोहम्मद अरबी साहब, उबैदुल भाई ने कहा कि ये आपकी सुन्नत पे अमल करते हुए उन्होंने ये सब कहा है। देखें बात सुने, जो सच होता है ना, सबसे पहले तो आपको सलामती हो, और दूसरे ये कि पैनल को भी मैं दोबारा आज आवाज बहुत स्लो है आपकी। अच्छा, उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जो सच होता है वो मुंह से निकलता है। जब कुरान खुद कहता है कि जिस माल के तुम मालिक नहीं थे, हमने तुम्हें उसका मालिक बनाया, यानी कि मोहम्मद अरबी जो थे लूट मार करते थे, काफिले लूटते थे, उसके बारे में बताया, कुरान बता रहा है। ये उबैद ने भी एक्सेप्ट किया अभी कि अमन से लूटते थे। अमन से कोई चीज लुटती नहीं है, उसमें ब्लड शेड होता है, कत्ल गारत गरी करते थे वो, ठीक है। सेकंड, उबैद ने ये माना कि कुरान और रसूल जो गालियां बकते थे वो तो सब जानते हो, तो हम अव्वल दिन से ही कह रहे ना कि मोहम्मद भी गालियां बकते थे लोगों को, साहबा को, और कहते थे ये शर्म का चूसो, काटो, ये वाली गालियां। कुरान भी गालियां बकता है कि तुम लोग सुअर हो, कुत्ते हो, खंजीर हो, गधे हो। सेम आज उबैद ने वो प्रूफ कर दिया हमारी बातों को कि हाँ ये सुन्नत है, सुन्नत खुदा है, सुन्नत रसूल है। थैंक यू अपना समीर, आपने इसके मुंह से आज ये निकलवा दिया, जबकि आपने कोई ऐसी बात नहीं की थी, कोई प्रोवोकिंग की बात नहीं। मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ, उससे बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे आप, और इस शख्स ने आज कुरान का और इस्लाम का भांडा फोड़ दिया जो ये छुपा रहे थे। तो ये से काम ले रहे थे, आज तो खत्म हो गया था इनका। थैंक यू। अरे बाप रे बाप, मैंने तो कोई गाली नहीं दी, मैंने तो एकदम प्यार से मोहब्बत से उनसे हर सवाल किया। फिर भी ये इन्होंने कहा कि भाई तुमने स्टार्ट किया। मैं तो गाली दिया ही नहीं भाई, जाके चेक कर लो, मैंने गाली दिया ही नहीं। तुमने शुरू किया सीधा, माँ बहन ये एल लहसुन सब तुमने कर दिया। आज क्यों फट गए? क्योंकि तुम्हारे मुंह से हकीकत निकल गई। अच्छा ये बताओ मोहम्मद अरबी साहब के, मोहम्मद साहब को मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं रसूलुल्लाह बोलता हूं, रसूलुल्लाह को मक्का वालों ने निकाला था या रसूलुल्लाह खुद वहां से भागे थे?
सर ये आज दोनों में कोई फर्क है क्या नहीं? जी, आज ये कोई बंदा प्रूफ कर दे, मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। ये भी मेरी स्पेस पे ही बहस हो रही थी, उसमें कहा उसने कि जनाब मोहम्मद को कुरान की हदीस है, कुरान में है कि जो जिन्होंने तुम्हें घर से निकाला, जबकि तारीख इस्लाम और इनकी तमाम किताबों में, सीरा में, सुन्नत में लिखा है कि 13 साल तक मोहम्मद अरबी गालियां देते रहे, बुरा भला कहते रहे, कुफार मक्कान के पास, चचा के पास आए, रिक्वेस्ट की कि प्लीज इसको अपने भांजे को मना करो, ये ऐसी हरकतें ना करें, हमारी दिल आजारी करता है, ठीक है। कभी भी उन्होंने नहीं निकाला, 13 साल तक बर्दाश्त किया। जब इन्होंने देखा कि 13 साल तक कुछ नहीं मिल रहा है, ये डिस्प्रेस होके ना वहां से नौमीद होके मदीना गए, वहां जाके इन्होंने एक झुंड जमा किया डकैतों का, कातिलों का। इसकी भी एक हदीस है जिसमें वो एक साहबी ने इतराज किया कि मोहम्मद आप तो सारे लुटेरों को अपने साथ रख रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, हमारा मसला डिरेल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यही आगे चल के इस्लाम फैलाएंगे और यही से इस्लाम की ताकत बनेंगे। और उनसे काफिले लुटवाए, उनसे लोगों के शुरू स्टार्ट से आप ले लें, आपने तारीख भी पेश की, सफर नंबर भी पेश किया, जो मैंने भी लिख लिया सारे। अब वो पीडीएफ यार प्लीज मुझे भी भेज दिएगा, मेरे पास उसका पीडीएफ फॉर्म में है नहीं। शेयर करें ज्यादा से ज्यादा इसको ताकि लोगों तक पहुंचे। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, कुरान भी इस बात की वो करता है कि जी मोहम्मद अरबी जो थे उनको निकाला नहीं गया। कुरान कहता है, झूठ बोलता है, मगर ये हदीसें बता रही हैं कि जनाब ये खुद निकले थे वहां से, खुद भागे थे ताकि एक गैंग बना सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आज हकीकत वाज़ेह हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। एक अमजद हुसैन साहब, आपका कैमरा ऑन है,